लोकसभा चुनाव है और इस दरमियान सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इस दरमियान मदन मोहन तिवारी भी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अभी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे मदन मोहन तिवारी जी आए हुए हैं। उनसे बातें करेंगे जिस प्रकार से वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच जाकर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या है वो चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा है सर, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है चीनी मिल। जब चीनी मिल चला करती थी तो लोगों को यहाँ बहुत बड़ा सुविधा मिलता था। आज के समय में जिन नेताओं के द्वारा वादा किया गया कि चीनी मिल चालू करेंगे और उसी चीनी का चाय पियेंगे, आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। आपके मैनिफेस्टो में चीनी मिल को लेकर क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो चनपटिया के लिए अकेले नहीं बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश के लिए मैनिफेस्टो बनता है। मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको साल में 1 लाख रुपया पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मिलेगी। उसके बाद मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महिला, गरीब परिवार की महिला की जो मुखिया होंगी घर की, उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि हम MSP लागू करेंगे और स्वामीनाथन का जो सिफारिश है उसके हिसाब से कृषि कानून बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपया का दहाड़ी दिया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में समानता की बात की गई है कि सभी भारत के देश के लोग कैसे सामान्य रूप से आपस में मेल जोल में रहेंगे। लेकिन अब आप चीनी मिल का बात करते हैं चनपटिया की, तो यहाँ के प्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है कि हमारे यहाँ चीनी मिल बंद है, वह कैसे चले, वह देश का उद्योग मंत्री उसको कैसे चलवाएगा, प्रधानमंत्री कैसे चलवाएगा। इसके लिए जो यहाँ से सम्मानित सदस्य बनेगा सांसद या विधानसभा का, वो अपने विधानसभा में अपने संसद के सत्र में अगर रेखांकित या शून्यकाल या जिस विषय पर उठाना हो उठाएगा तो निश्चित रूप से सरकार उस पर इम्प्लीमेंट करेगी और निश्चित रूप से सफलता मिल सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन सफलता मिल सकता है। तो आप लोग जब सवाल पूछे तो अगर मुझको यहाँ का सांसद बनने का अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से चनपटिया चीनी मिल के जीर्णोद्धार के बारे में संसद में ये बात उठाया जाएगा। सर, चुनाव जीतने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद पहला 5 काम आपका क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि अपने जो विकास फंड का जो रुपया आता है सांसद निधि का, जो हमारे वर्तमान के सांसद हैं वे 15 साल जरूर रहे हैं, लेकिन 15 साल में शायद 1-2 साल का ही फंड खर्चा किए हों, बाकी उसी तरह से वो रिजेक्ट करके छोड़ दिए हैं। तो MP और MLA का यह प्रथम धन बनता है कि उसको जितना जिम्मेवारी मिले धरातल पर वो पैसा खर्च हो, इसका मैं प्राथमिकता दूंगा। दूसरा, यहाँ के चंपारण के युवाओं को पटना और दिल्ली जाकर के आसानी कम खर्चा में ट्रैवल करके पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इसके लिए भारत सरकार से स्पेशल ट्रेन बच्चों के लिए चाहे उनके गार्जियनों के लिए सुविधाजनक रूप से मिले, सस्ता मिले, जो जा कर के अध्ययनरत रह सकें और अच्छा से अच्छा आगे बढ़ें। चूँकि सबकी आमदनी घटी है, उसी हिसाब में बजट को बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको प्राथमिकता के तौर पर करूँगा। तीसरा है कि जो भारत सरकार ने 4 साल के लिए आर्मी की नौकरी किया है वह फिर 20 साल का कैसे हो, इसके लिए भी सरकार से मांग किया जाएगा। तीसरा, जो अभी वृद्धा पेंशन गरीबों और विधवाओं को मिल रहा है वह बहुत कम राशि है, उसको कम से कम 2000 रुपया हो, ये कम से कम महीना का भोजन और वस्त्र उसका चल सके, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे हो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस पर भी चर्चा की। पलायन रोकने के बारे में सबसे पहला काम क्या रहेगा? पलायन के बारे में यही तो कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। अगर यहाँ नए इंडस्ट्री का लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से पलायन रुक जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, चंपारण पूरा बिहार के अंदर देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है एकदम डामाडोल है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो मैंने बहुत बड़ा अस्पताल 8000 करोड़ का बन गया,
लेकिन जब डॉक्टर नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, तो फिर कैसे होगा काम। तो हम लोग सरकार से ये कहेंगे कि जब इतना बड़ा 8,000 करोड़ का अस्पताल बना तो उसमें CT स्कैन होना चाहिए, उसमें एक्सरे होना चाहिए, उसमें ICU होना चाहिए, उसमें अच्छे आयुष डॉक्टर का होना चाहिए, उसमें सफाई का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो इस बात को सरकार को आईना दिखाया बेतिया जाएगा। नगर निगम तो खुद भ्रष्ट निगम बन गया है, बेतिया नगर निगम, तो फिर अस्पताल कैसे साफ होगा सर? देखिए, नगर निगम दूसरा चीज हो गया, वो जनप्रतिनिधि लोग चलाते हैं, लेकिन अस्पताल अधिकारी चलाते हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि में दोनों में अंतर है। तो आप भ्रष्टाचार की बात जो कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार तो जनप्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित रूप से अगर वो फ्री हैंड हो गया, मतलब कि वर्कर करेंगे, तो थोड़ा मोड़ा तो उसमें दाएं बाएं चलेगा, उसको हम भी नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट चला रहा है, जो अधिकारी चला रहा है, उसमें तो कम से कम उसको पालन होना, सरकार के निर्देश को पालन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मुखिया जी का फंड है, तो थोड़ा सा दाएं बाएं कार्यकर्ता को दिए तो थोड़ा सा सहना पड़ता है। हम लोग भी MP MLA मुखिया प्रमुख रहे हैं, तो थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर करते हैं, मैंने कर लेता है आदमी नजर, तो थोड़ा सा होता है। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया तो दरभंगा का विकास हो गया। रक्सौल में कितना सालों से वहाँ पे एयरपोर्ट का सपना लोग देख रहे हैं, क्या यह सपना कांग्रेस के रीजन में पूरा होगा? अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित रूप से उसके लिए मांग किया जाएगा। हम देखिए, हमको जो पार्टी का दिशा निर्देश नहीं है उसके लिए मांग ही किया जा सकता है, लेकिन बिना DPR बने, बिना एस्टीमेट बने, बिना भू अधिग्रहण हुए और पखनाहा और ठीक है तमकुही का शिलान्यास हो जाए, ये बड़ा दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी का नाम चेंज कर दिया गया, हर जगह पे पप्पू नाम से जाने जा रहे हैं राहुल गांधी। फेंकू भी कोई है। अगर हमको कुछ कहिएगा तो हम भी कुछ कह देंगे, तो ये नेतागिरी में चलता है। कहीं ना कहीं आप बेतिया लोकसभा की जो जनता है कहीं ना कहीं उब चुकी है, और जो पीछे की जो सरकार है, जो बीजेपी के पिछले 30 साल से सांसद बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद से लोग उब गया है। तो इस बार जैसे लोगों का बहुत सारा रिएक्शन है, लोग जहाँ भी जा रहे हैं उनको लोग थोड़ा सा उनको नकार रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब पब्लिक के मन के बात को आप नहीं सुनिएगा, अपने मन के बात को सुनाइएगा। आप परिवारवाद दूसरे पर थोपिएगा, अपने करिएगा, तो निश्चित पब्लिक उबेगी। मैं पश्चिमी चंपारण के सम्मानित मतदाताओं को, महिला हो या पुरुष, सभी से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि ये वंशवाद, ये राजतंत्र को हटाए और लोकतंत्र को बहाल करे, इनको हरा के। तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार से सभी सवालों के जवाब मदन मोहन तिवारी के द्वारा दिया गया। आप अब इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।